बहुत पुरानी बात है। उत्तर पर्वत की तलहटी में सूर्यमेरु नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा आदित्य सेन वीर, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन वे बहुत अकेले थे, क्योंकि विवाह के बाद उनकी रानी तारा एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गई थी और वर्षों से महल के पिछले हिस्से में उपचार ले रही थी। राजा ने राजकाज को संभाला, युद्धों को जीता, लेकिन दिल में एक खालीपन था। तारा की मुस्कुराहट, उनकी बातें, उनकी आंखों का जादू सब गुम था। रानी तारा अब बोलती नहीं थी। वह चांद को निहारती और चुपचाप किसी बच्चे की तरह ये महल की बालकनी में बैठी रहती। वैद्यराज कहते थे, ये न तो शारीरिक बीमारी है, न ही जादू, यह मन की पीड़ा है। राजा दिन में दरबार संभालते, रात को तारा के पास बैठकर कहानियाँ सुनाते। एक बार एक राजा था, लेकिन तारा की आंखें खाली रहती। एक दिन राजा को सूचना मिली कि दक्षिण के जंगलों में एक जादुई वनों की देवी रहती हैं, जो सिर्फ सच्चे प्रेम को पहचान सकती हैं और किसी की आत्मा की पीड़ा को हर सकती हैं। राजा घोड़े पर चढ़े और 7 दिन 7 रात घने जंगलों से गुजरते हुए उस देवी के पास पहुँचे। देवी ने कहा, राजा, तुम्हारी रानी को सिर्फ प्रेम की वह भाषा जगा सकती है जो तुम भूल चुके। राजा चौंके। कौन सी भाषा? वह जो तुम युद्धों, सिंहासन और राज्य के बीच भूल चुके, वह जो सिर्फ आत्मा से निकलती। देवी ने एक कमल का दीपक राजा को दिया और कहा, इस दीपक को रानी के सामने रखकर उसकी आंखों में देखो, बिना कुछ कहे सिर्फ मन से बात करो। राजा लौटे और चुपचाप रानी तारा के कक्ष में गए। चांदनी रात थी। उन्होंने दीपक जलाया और तारा के सामने बैठ गए। न कोई शब्द, न कोई आस, सिर्फ मौन। धीरे धीरे तारा की पलकें कांपी। फिर पहली बार वर्षों बाद तारा ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, तुम अब भी मुझसे बात करते हो? राजा की आंखों में आंसू भरा। उन्होंने तारा का हाथ थामा। मैंने कभी रुकना ही नहीं चाहा। तारा रो पड़ी। वर्षों का मौन टूटा और प्रेम की वह भाषा फिर से दोनों के बीच बहने लगी। रानी तारा धीरे धीरे स्वस्थ हुई। महल की बालकनी में फिर हंसी की गूंज सुनाई दी। राजा आदित्य ने पूरे राज्य में प्रेमोत्सव मनवाया, जिसमें कोई भी प्रेमी जोड़ा आकर विवाह कर सकता था, बिना जात धर्म के भेदभाव। सूर्यमेरु राज्य ने उस दिन जाना, राजा तलवार से नहीं दिल से जीतता है और रानी मुकुट से नहीं प्रेम से चमकती। सच्चा प्रेम कभी मौन नहीं रहता। वह समय, बीमारी, ताज और दुनियावी बाधाओं से परे होता है। जब आत्मा बोलती है तो चमत्कार होते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।